इसराइल ने एक और मुहाज खोल दिया। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी इसराइल ने बमबारी कर दी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मशरिक़े वुस्ता में आग ही आग है और इसराइल शाम पर हमलावर हो चुका है कि बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं इसराइल की तरफ से, यहां तक के वजारत दिफा और सीरिया के अंदर जो सदारती महल है वो भी नहीं बख्शा गया। दूसरा, एयर डोमिनेंस तो कर लिया है इजराइल ने। सो मतलब इतना बुरा हाल है मेरे एस्टिमेट से कि इजराइल कैन हिट एट विल की बात है। जब चाहे जब वो बम कर रहा है, जहां चाहे वहां कर रहा है। देखिए, जो तकलीफ की बातें हैं ना, वो तो सारी बात कर दी, हमें समझ में आ गई बातें। जो एक और तकलीफ की बात वो ये है कि ये सिर्फ शाम पर हमला नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के ज़मीर पर हमला है कि हम हर मुमकिन ताकत इस्तेमाल करें, चाहे तुर्की से बात करें, ईरान की मदद करें, रूस से मिलें, चीन से मिलें, जिस तरह मर्जी करें, लेकिन इसराइल को हम इस बुरी तरह से तबाह कर दें कि आइंदा आने वाले वक्तों में जब हम भारत के साथ मशगूल हों तो हमें इसराइल की फिक्र न करनी पड़े। इसराइल ने कहा था कि अगर शामी सरकारी फौजें मुल्क के जुनूब से वापस नहीं लाई जाती, जहां दुरूज और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन लड़ाई चल रही थी, तो उन्हें नताइज भुगतना होंगे। ड्रॉज एक अकलियत है। इजराइल जो है वो इस कम्युनिटी को अपने भाई के तौर पे मानता है और इस अकलियत के लिए पूरा इजराइल उठ खड़ा हुआ है और उन्होंने शाम के ऊपर हमला कर दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय जो पाकिस्तानी मीडिया से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि इजराइल ने सीरिया के ऊपर यानी शाम के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है, जिसके अंदर कई रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि 100 से लोग ऊपर मारे गए हैं। तो वहीं पे जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की जो थिंकिंग है, इजराइल और भारत का नाम आते ही उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि इजराइल को मिटा दो और भारत को गजबा हिंद कर दो। जैसा कि आप इस वीडियो के इंट्रो में देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर लोग, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या फिर कोई भी हो, वो दिन रात मुस्लिमत उम्मत की बात करते रहते हैं। ख़ास तौर से इजराइल के संबंध में पाकिस्तानी मीडिया यह तो बात करती है कि इजराइल जालिम है, इजराइल ने यहाँ हमला कर दिया, इजराइल ने वहाँ हमला कर दिया, लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया उस बात पे चुप्पी साध लेती हैं जब इजराइल पे हमला होता है, या फिर उसको इस तरह से पेश करती है पाकिस्तानी मीडिया जिसमें इजराइल को दुश्मन और इजराइल के चारों तरफ बसे छोटे बड़े सभी देशों को विक्टिम यानी पीड़ित दिखाने की कोशिश करने में लगी रहती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मशरिक़े वुस्ता में आग ही आग है और इसराइल शाम पर हमलावर हो चुका है। सीरिया पर इसराइल का हमला और सीरिया में कुछ भी महफूज नहीं रहा। जिस तरह इसराइल ने ईरान पर हमले किए और ईरान की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया, बिल्कुल उसी तर्ज के बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं इसराइल की तरफ से, यहां तक के वजारत दिफा और सीरिया के अंदर जो सदारती महल है वो भी नहीं बख्शा गया। टर्की जो कि एक इंपॉर्टेंट की स्टेक होल्डर है, और अब टर्की की इंतहाई सख्त तरीन स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आ चुकी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इस वक्त स्टेटमेंट्स जो हमारे पास सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जो है वो न्यूज रिपोर्ट कर रही हैं। पहले ये खबर आई कि सीरिया के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मकामात जो हैं उन पर हमला हुआ। बाद में पता चला कि दमिश्क जो है उस पर भी हमला हुआ है, और जो हार्ट ऑफ दमिश्कस है यानी कि सीरिया के कैपिटल का भी जो दिल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन और वहां के पोश एरियाज हैं, उन पर यह हमला हुआ है। बल्कि इंपॉर्टेंट तरीन तनसीबात जो हैं उस पर भी हमले किए गए। और इसराइल जो है वो इस वक्त डिसीजन मेकिंग सेंटर्स जो हैं उन पर हमला कर रहा है, जहां पर फैसला साजी होती है। और इस सब के अंदर यहां पर जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज आप देखें कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जिसे कसरल शाब कहा जाता है, जो कि वहां की जो कोहे कैसोन है, माउंट कैसोन के ऊपर वाक़ है, सीरियन कैपिटल जो दमिश्क है उसके बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में यह सदारती महल मौजूद है। इसके करीब भी इसराइल ने बमबारी करके एक बहुत क्लियर मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया है। इसके साथ ही साथ महरफ अबू कसरा जो कि सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके हवाले से भी इसराइल के मीडिया ने कहा कि हमने उन्हें एलिमिनेट कर दिया है। इस हवाले से अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, ये तो अनकंफर्म्ड रिपोर्ट हो गई। इसके साथ साथ सीरिया के मिलिट्री हेडक्वार्टर के ऊपर भी हमला हुआ और रशिया की जो न्यूज एजेंसी है स्पुतनिक, उसने इसे रिपोर्ट भी किया। और ईरान के बाद अब इसराइल जो है वो सीरिया पर, शाम पर हमलावर हो चुका है। नाज़रीन, आर्मी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर इस वक्त हमला हो चुका है और अभी तक की जो हमारे पास इत्तलात मौसूल हो रही हैं,
99 से ज्यादा या आप 100 से ज्यादा कह सकते हैं कि हलाकतों की तस्दीक हो रही है। मुसद्दिका इत्तलात हमारे सामने आ रही हैं कि जो शाम का फौज का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर बाकायदा तौर पे इजराइल ने अटैक कर दिया। काले बादल आपको नजर आएंगे वहां पर, और बताया जा रहा है कि जो फौज के अपने लोग हैं शाम के, उनकी 100 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हुई हैं। सबसे आम मामला ये उठ रहा है कि शाम में चीजें ऐसा लग रहा था कि मुस्बत सिमत की तरफ जा रही हैं, तो ऐसी क्या वजह बनी कि इजराइल की फोर्सेस की तरफ से एक बहुत बड़ा हमला किया गया। ड्रॉज एक अकलियत है और इस अकलियत के लिए पूरा इजराइल उठ खड़ा हुआ है और उन्होंने शाम के ऊपर हमला कर दिया और सीधा उनके जो आर्मी का हेडक्वार्टर है उसको उन्होंने अटैक किया है। ये जानना बड़ा जरूरी है कि इस वक्त जो शाम की सरकारी फौज है उनका मुकाबला एक ऐसी अकलियत से चल रहा है जिनको ड्रॉज कहते हैं, और अगर आप इनकी शबाहत को देखें, अगर आप इनके मजहब को देखें, तो आपको अंदाजा होता है कि ये वो अकलियत है जो कि इस्लाम के अंदर से ऐसा महसूस होता है निकली है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे हट जाती हैं। ऐसा लगता है कि इस्लाम के अंदर से शुरू हुई मगर ये मुकम्मल तौर पे खुद को अलहदा कर लेते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ड्रॉज के लिए इजराइल को क्या जरूरत पड़ी कि वो कूदा और उसने बम्बारमेंट शुरू कर दी, और एक ऐसी अकलियत जिसके बारे में शायद इजराइली जानता हो, तो क्या वजह बनी कि शाम के अंदर ये सारी सूरत हाल इस वक्त जनूबी शहर स्वेरा के अंदर पैदा हो गई है। इजराइल का वाहिद मकसद इस अकलियत की हिफाजत करना है और इजराइल ये बात मानता है कि जो ड्रॉज की अकलियत है वो हमारे बड़े वफादार हैं और इजराइल के लिए अपना दिलो जान वो कुर्बान करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। अब ड्रॉज की वजह से इजराइल ने दोबारा से जेट्स उड़ाए हैं, बम्बारमेंट की है शाम के अंदर, और मकसद सिर्फ ऐन यही है कि हमने इस छोटी सी अकलियत को जो है वो महफूज करना है। इजराइल जो है वो इस कम्युनिटी को अपने भाई के तौर पे मानता है और ना सिर्फ समझता है बल्कि अभी दुनिया को उन्होंने दिखा भी दिया कि हम इनकी हिफाजत के लिए भी हरदम तैयार रहते हैं। यहाँ पर मसला ये है कि आप अगर शाम में ड्रॉज की अकलियत को देखें या इजराइल की ड्रॉज की अकलियत को देखें अंदर मौजूद, तो आपको नजर आएगा कि इजराइल के जितने भी बड़े और अहम ओहदे हैं, बड़े और अहम इदारे हैं, ताकतवर और मजबूत बासर किस्म के इदारे हैं, उन तमाम ओहदों और इदारों के अंदर आपको ये ड्रॉज अकलियत के लोग नजर आते हैं। उनकी आप पुलिस देख लीजिए, अगर आप उनकी अदालतें देख लें, उनकी पार्लियामेंट देखें, तो आपको इन लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इजराइल के इन तमाम हिस्सों के अंदर नजर आते हैं जो कि इजराइल की बुनियादों को मजबूत करते हैं। अब इन्हीं के लिए जो है ड्रॉज कौम के लिए इजराइल निकला और उसने शाम के फौजी हेडक्वार्टर के ऊपर ना सिर्फ हमला किया बल्कि अभी भी वहां पर मुतादिद हमले जारी हैं। वजह यह बनी कि चूंकि ये झड़पें चल रही थी तो उनका यह ख्याल था कि अभी ड्रॉज को अगर ना बचाया गया तो इनकी जो अकलियत है या इनकी आबादी है वो मजीद पीछे जा सकती है। दूसरा ये समझता है इजराइल के शाम की जितनी भी सरहदें हैं, सरहदी इलाके हैं, वहां पर ड्रॉज अकलियत को लाकर बिठा दिया जाए। एक तो वो इजराइल के हिमायत याफ्ता हैं, इजराइली उनको अपना भाई कहते हैं, इजराइल उन्हें अपना वफादार समझता है, बड़ा करीबी उनको रखता है, नरम गोशा भी रखता है। तो उनका ये ख्याल है कि अगर ड्रॉज के पास इन सरहदी इलाकों का कंट्रोल चला जाएगा तो शाम के अंदर से किसी भी किस्म का जो खतरा है इजराइल को वो टल जाएगा।